अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं ओनली ऑन सिटी 21। वीकेंड कैसे चल रहा है, क्योंकि आज का शो बहुत ही खूबसूरत आग से भरा। It's going to be a very, very, very hot show because it's a very, very, very cold मौसम। So yes, जो आज हमारे मेहमान हैं, number one, I love her. She's a beautiful soul, a lovely human, a beautiful actress. मैं जब भी उनको देखती हूँ मुझे लगता है कि वो बहुत खूबसूरत है और उन्होंने माशाल्लाह इंडिया में भी कॉन्कर किया, पाकिस्तान में भी कॉन्कर किया। उस टाइम उन्होंने कॉन्कर किया जब सोशल मीडिया हर चीज़ नहीं थी। सो आई बिलीव उनको हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, जल्दी से हम बुलाते हैं हमारी गॉर्जियस और ब्यूटीफुल वीना मलिक को। एंड यस, हमारी हीरोइन आ चुकी है, द वन एंड ओनली वीना मलिक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी टुडे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप आए और आपने यहाँ एक डिस्को बॉल इजाद कर दी। मैं जब से शो शुरू हुआ मतीरा को बोल रही हूँ, मतीरा प्लीज टेल मी इज इट लुकिंग गुड? नहीं, प्यारी लग रही है। मैंने बोला ये इतने, इसने अपने आप को ऐसे मैं बोल देती हूँ, पर यू आर लुकिंग नाइस। देखा, सिल्वर इज योर कलर। सो बेसिकली शी सेड इट दैट ओके यू आर लुकिंग गुड। तो मैंने कहा अब मतीरा ने कह दिया। एंड बाय द वे you and me, I mean, कितने अरसे से we were just in touch on Instagram and the moment I landed here, मैंने कहा मुझे मतीरा के शो में जाना है लाजम। नहीं, अच्छी बात है ना, क्यों नहीं, क्योंकि मैंने अभी देख रही हूँ वीना ने यहाँ जो पहना है ना, शहरयार का दिल पहना है। तुमने गले पर बांधा हुआ है क्या शहरयार का दिल? हाँ, तो उसने अपने बाजू पे बांधा हुआ है ना। वो तो मुझे ये बताओ, भाईजान का क्या शौक है? भाई, एक तो सर्दी आ गई है, थोड़ा ढक लिया करे। ऊपर से कुछ नहीं कह सकती। या ऊपर से तुसी नीचे दिखा रहे हो, ऊपर बखा मनु, ऊपर बखा, नीचे नहीं। अच्छा, ही सो शाय। अबे शाय नीचे होते हैं, ऊपर नहीं। ये बखरा मर्द है जो बोलता है ये देख लो मैं शाय नहीं हूँ, इधर शम्मो आ जाती है, वो कमोजी आ जाता है। ना करो कमोजी। मैंने कहा कि अपना नहीं, मुझे वो शर्म आती है। तो मैंने कहा यू आर द पर्सन जो एग्जैक्टली बता सकते हैं चक्कर क्या है। ओके, तो मुझे ये बताओ, व्हाट इज दिस कहानी, दिस लव स्टोरी? ये प्यार कहाँ से शुरू हुआ? आगाज किसने की? माचिस की तीली से किसने जलाया? कितनी आग फैली हुई है? इस तो बड़ी वाली आग या गैस वाली आग है जो 11 बजे के बाद चली जाती है, सुबह आती है? क्या है? हु इज शहरयार? कहाँ से है? ये इतने सारे लोगों का यही सवाल है। वीना को प्यार हुआ है इस वक्त? क्या वीना इज टेकन? वीना का क्या है? वीना किसके लल्ले की माँ बनेगी? Oh my God! नहीं, बताओ यार, इतने सारे सवालों का मैं कैसे जवाब दूं? बारी बारी, रुक रुक कर, थोड़ा थोड़ा, यू नो, लिटिल लिटिल, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा भी ना। अब मैं इसको समझा रही हूँ थोड़ा थोड़ा कैसे होता है। हाँ, ये हाल हो गया है। हाँ, बताओ प्यार कैसे हुआ? यार, प्यार पता नहीं हुआ है कि नहीं। अच्छा, ये तो वो हो गया है, सब कुछ कर लिया, प्यार नहीं हुआ। सब कुछ कर लिया मैंने यार, प्यार ही नहीं किया मैंने। किया यार, लोग कितने लोगों की इमेजिनेशंस कितनी। नहीं, सब कुछ का मतलब ये कि बंदा शादी कर लेता है, आगाज कर लेता है, कबूल कर लेता है। किसी को पब्लिक, एक लड़की, एक औरत, एक मर्द को पब्लिकली कबूल करे ना, मुझे लगता है उसके लिए फख्र के लिए एक चीज होनी चाहिए। स्पेशली अ पर्सन हु इज अ मदर, हु इज अ स्टार, हु इज अ नेम एंड हु हैज अ लॉट ऑफ एक होता है ना, हुजूम होता है कि लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं। Oh yes. तो ऐसी औरत अगर किसी मर्द को कबूल करे ना पब्लिकली, आई बिलीव उसके लिए तमगाए इम्तियाज बहुत छोटा होता है। यू नो, ऑनेस्टली, बिकॉज वो वापस से आपको दुनिया से एक तरफ ले जाकर आपको चुनती है। वो एक पूरी भीड़ में से आपको चुनती है और वो चुनकर आपको सजाती है, आपको दुनिया में दिखाती है। वो खुद एक सितारा होकर आपको सितारा बनाती है
और वो आपकी फैन बनती है, तो उससे ज्यादा आई बिलीव बंदे के लिए क्या होना चाहिए? Yeah, I think he has so many good traits. कभी-कभी ऐसा होता है, it's not about anything else, जो कि आप कुछ भी सोचें कि probably you just look at each other, और आप कोई बहुत good looking इंसान है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जिसका दुनिया सोचती है कि शायद there's something. But what intrigues me the most is the person you are, like your personality traits. आप किस तरह के इंसान हैं? I think he's the person who just, I don't know, without making any efforts, he just pulled me out of a situation. मुझे एकदम से लगा, I just, he reminded me who I am. Okay. So I think I value that so much. I don't value anything else, like in terms Okay. of worldly whatever, जो भी लोगों के फायदे नुकसान होते हैं. I'm a total different person. For me, what you feel आपके दिल में मेरे लिए क्या है, that has more value to me. Absolutely. यही Your होना honesty, चाहिए. your truth, your pride of me, of being by my side. I think ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा intrigue करती हैं, और लोग शायद इस चीज़ को value नहीं करते हैं. Like a typical person would value money more, would value other things more, but what I would value is I'll value honesty more, truth more, straightforwardness more. और मैं उसको इतना ज़्यादा value कर लेती हूँ ना कि मैं एकदम वैसे एक सवाल है, शरियार भाई बड़े हैं या छोटे? वैसे तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे से छोटे हैं. मतलब कितना बड़ा? How big is he? मतलब कद में 6 फुट, मतलब हमारी बीना भी ठीक ठाक है भाई. मतलब एक बंदा आए तो 6 फुट होना चाहिए. मतलब कितना बड़ा? तो यही ना. तो मैं तो आई थिंक बस ठीक ही हूँ, बहुत लंबी नहीं हूँ. He is 5'9". Okay, that's a good. There we go. ना जोड़ी इस तरह अच्छी लगती है, सजती so है. it's like- So और क्या क्या अच्छा लगा? मतलब what was the first approach? मतलब और मुझे एक बात बताओ, सब कुछ. The first approach is that he just keeps telling me from the day one till now, I want to see you happy. मैं Okay. चाहता हूँ तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, तुम खुश रहो. That's all. तो तुम खुश रह रही हो? हाँ, हमने ये भी सुना है आपकी शादी हो गई थी. वो मैंने भी सुना है. तुमने सुना है, किया नहीं? हाँ, मैंने सुना है. तुमने कबूल नहीं की? नहीं? क्या ये अखबार है? हाँ, Really? yeah. Okay, तो मुझे ये बताओ, जब अखबार पर हम बात कर रहे हैं तो जाहिदा से बीना का सफर. That was quite a journey, by the way. तो इस जर्नी में, क्योंकि लोग को ये लगता है that औरत के ऊपर तो 100 लोग बात करते हैं, हाँ, बहुत easy है. और it's very easy to label, blame, और यहाँ तो मजा भी इनको stamp आता a है. woman. Yep. हाँ, बड़ा आराम से बहुत होता है आराम कि से. ये तो यार ऐसी है, ये तो वैसी है, ये तो वैसी है. इनका बस नहीं चाह, वरना ये लोग बोलते हैं that कटरीना भी कल रात मेरे बेडरूम में आई थी, वो सुबह ही गई है, you know. मतलब honestly लोग का कभी-कभी बस नहीं चलता, वरना यही भी बोल देते हैं. तो कितनी इल्जामात आपने फेस किए? एक और पॉडकास्ट पर मैंने सुना 200 FIRs आप पर दर्ज हुई थी. How did that happen? ये कैसे हुआ? I think the society that we are living in, it's there are dark realities जो कि हम सोचते हैं, समझते हैं, हमें पता भी है, और हम चाहते हैं कि चीज़ें चेंज हों, but things are there, I mean getting in worse. तो obviously मैं भी उसी सोसाइटी से पैदा हुई, पली बड़ी, but I think my journey from that I was just a normal person and to whatever I am today. ज़िंदगी में कुछ भी आपको बहुत आसानी से नहीं होता है. द मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, आप अपने घर से निकलते हैं तो दुनिया बहुत अलग चीज़ है. लाइक बट फॉर मी, मैं ऐसा नहीं कह सकती, मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट भी रही हूँ बहुत सारी चीज़ों में. यू नो, आई जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस एंड विद द फर्स्ट अटैम्प्ट आई वॉज अ वेरी रिकग्नाइज्ड एक्टर. तो ये भी तो बहुत कम लोगों को मिलता है. आपको कितना अरसा मेहनत करनी पड़ती कैसे है. हुई, किस उम्र में हुई और क्यों की? I was कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है गलती से की या एक ड्रीम था कि मैं बड़ी होकर मुझे हीरोइन बनना है? मुझे लगता है कि कोई गलती थी ना, मुझे लगता है कि मेरा ख्वाब था. It just happened to me because मैं ऐसा सोचती हूँ कि ज़िंदगी में आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, avoid कर लें, but what you are destined to be, you become. और I'm so happy, I feel privileged कि मुझे इतनी दुनिया जानती है, मुझे इतना मौका मिला ज़िंदगी में, इतनी मुख्तलिफ ज़िंदगियाँ जीने का through my acting career.
When I started my career, जैसे सब बच्चों में होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं वो ज़्यादा sensitive होते हैं towards your family environment and everything. So I was like कि मुझे ना I want to help my parents. I was just a kid, like 7th standard में मैं पढ़ती थी. बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना, आई वांट टू हेल्प आउट माय पेरेंट्स. मैं हूँ जो ये सारा बोझ उठाऊंगी, ये बोझ मैं उठाऊंगी और मैं खुशियां फैमिली भी को मैं स्ट्रांग करूंगी. दूंगी. हर चीज का जवाब ये होता है, ये चंद बच्चों में कुछ होता बच्चे है. होते हैं और बड़ी दुख की बात है, लेकिन जितनी भी हमारी एक्ट्रेसेस है इस इंडस्ट्री में, अगर आप देखें तो उनके दिमाग में ये है. मतलब मैं बोलती हूँ एक एक एक्ट्रेस इतनी जिम्मेदारियां लेके चल रही है. आप लोग उनको जज कर लेते हैं, आप लोग उनके ऊपर लकब लगा लेते हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं होता दैट कभी कभी कुछ एक्ट्रेसेस मैं जानती हूँ दैट आर रनिंग 4 हाउसेस, 4 घर लेके चल रही हैं. वो अपने भाई ये सारी चीज़ों को लेके चल रही है. सो आई थिंक ये एक कीड़ा होता है हमारी इंडस्ट्री की औरतों में कि सब कुछ हम ही करेंगे. दुनिया में बहुत सारे ऐसे कुर्बानी भी हम देंगे. कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने इतनी इतनी बहनों की शादियां कराई होती हैं. दे यू नो वो ऐसा बाप का किरदार अदा करते हैं. तो दुनिया में कुछ लोग होते हैं. सो माई इंटेंशंस व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैंने ना मैं 7th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो मुझे जॉब की तलाश थी. तो मैं एक स्कूल में गई किंडरगार्टन में ना, तो मैंने कहा, मैं खुद बच्चा थी गई. मैंने कहा सर मुझे ना बच्चों को पढ़ाना है. तो उसने मुझे कहा क्या तो मैंने कहा मुझे ना अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है ना. तो मॉम डैड को पता ही नहीं है कि मैं हीरो बनने के चक्कर में हूँ ना. दे डोंट नो. तो वो you're a privileged child or were you a middle class child या फिर was it a struggling phase, क्या था? I think we were well off because my dad was a landlord और उसके साथ वो मिलिट्री में थे. वो रिटायर्ड हो रहे थे उस वक्त because he took early retirement. But हर एक अपना एक परसेप्शन होता है ना. मतलब ऐसा नहीं है जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब आई कांट से कि मैंने बहुत एक्सट्रीम गुर्बत देखी है. लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू जस्ट लेवल अप, कुछ और ज्यादा करना है मुझे. मुझे चाहिए कुछ इससे बड़ा घर चाहिए, कुछ इससे बड़ी गाड़ी डैड के लिए चाहिए. सब कुछ बड़ा चाहिए. शहरयार भाई आखिर में आप मिल गए. पता नहीं आप कितने बड़े, लेकिन इसकी दुआ कबूल हो गई. बचपन से दुआ कर रही थी मुझे बड़ा चाहिए. मिल गया. दिल भी कितना बड़ा है उनका. देखो तो सीवीना, शो अस द हार्ट. दिल दिखाओ ना. देखें, this is God, you distract me, Mathira. What I was talking about. चलिए, to be continued. नहीं चलो ना, प्ले करो. हाँ, फिर थी मैं. तुम वही थी जहाँ, अब वहाँ से हट जाओ. तो मुझे बताओ, इतनी एक होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक ऊंची सोच पर ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद कर भी आते हैं. सो ये बताओ, सिंस यू आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान टू गो टू बिग बॉस, इंडिया में आपने अपना नाम बनाया, छाप करी आपने. यू मेड इंडिया रिमेंबर योर नेम. अभी भी मुझे याद है वो एशमेंट लड़का ट्राइज टू क्लिक वेट विद योर नेम. तो मुझे बता, हाउ वाज बिग बॉस? ऑफर कैसे आई? कुछ चीजें हैं आपको लगता है कि आप वहाँ कुछ रिग्रेट करती हैं या कुछ नहीं रिग्रेट किया? यार बिग बॉस, आई थिंक व्हेन द ऑफर केम टू मी, अच्छा मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ना, मैं इतना कोई बेकार इंसान हूँ. मुझे कभी भी जिंदगी में किसी को अप्रोच करना आता ही नहीं है. कांट डू दैट. अप्रोच मुझे ही ऑफर्स आते हैं. लाइक आई कांट गो अहेड. मुझे हो सकता है कि कोई दिल करे कि मुझे कोई प्रोजेक्ट करना है, मतलब आई कांट गो अहेड एंड से यार इस तरह मिलके कुछ कर लेते हैं. और यू जस्ट अप्रोच योर कलीग्स और फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री. दो आई डोंट हैव एनी, बट ऑब्वियसली मैंने काम तो किया है यहाँ पे. तो बिग बॉस की भी ऑफर मुझे आई थी. दे अप्रोच्ड मी और लिटरली मुझे बिग बॉस के बारे में कुछ भी नहीं पता था. आई एक्चुअली आस्क्ड माय यंगेस्ट सिस्टर, वो देखती थी. मैंने कहा यार ये कोई शो है, एक रियलिटी शो इंडिया में, बिग बॉस. शी वाज लाइक वाओ, इट्स अ कूल शो, यू मस्ट गो. वो तो मुझे बाद में पता चला, डैड ने कहा था तुम गई क्यों? चली गई मैं. डैड नाराज थे जब तुम गए? मेरे डैड बहुत नाराज थे. अब तो खैर मेरा मॉर्निंग शुरू ही डैड के मैसेजेस से होती है. ही लव्स मी. तो मैं चली गई. इट वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. How was cherish it? those moments because I was just introduced to India. Like एक household होता है ना, नाम वो बन जाता है, and people gave me so much love. तो how could I say that I was गलत या मिस्टेक? तो वो जो प्यार था एशमन के साथ असली था यार, या वो एक बस एक फ्लिंग थी, मतलब एक क्रश था? When you're caught up in a house और आपके पास खाली 5-10 लोग ही हों, तो आप किसी के साथ तो दोस्ती कर ही लेते हैं ना. आप हाँ, बात पर वो करते हैं. दोस्ती तो पूल के अंदर चली गई.
गीली हो गई थी, इतनी गीली दोस्ती तो हमने किसी से नहीं की जितनी आप कर रही थी। मतलब कुछ भी ना, ऊपर म्यूजिक लगा के कुछ भी लगा दो, और लोगों का जो एक इल्यूजन बना होता है ना, जो डिल्यूजनल, जो तो मतलब बहुत सारी चीजें फेक दिखाई गई थी जो नहीं थी। It was a scripted show. तो आप बताइए ना, अब भी बताइए यार। I can't deny he was my friend on the show. He was my best friend actually, even after Big Boss. तो I was staying at a hotel. मेरा ना बर्थडे था, तो मैं होटल में चली गई, मैंने चेक इन कर लिया। ऑन बिग बॉस उसने मुझे कितना तो सपोर्ट किया था, डॉली बिंद्रा से कितना बेचारा लड़ता रहता था मेरे लिए, तो ही वाज माय फ्रेंड। हाँ, अगर लड़ेगा नहीं तो मर्द किस बात का, मतलब मर्द एक बात के लिए थोड़ी होता है भाई, लड़ने के लिए भी होता है, प्रोटेक्ट करने के लिए भी होता है, बहुत सारी चीजें में मर्दानगी होती है। अच्छा, तो ना बिग बॉस के बाद भी तो मेरा बर्थडे था होटल में, तो मैं वहाँ पे रुकी हुई थी, तो मुझे नॉक हुआ कि 12 शार्प कि मैम आपका ना सरप्राइज है, बर्थडे केक हम लेके आए हैं। तो मैंने वो जो बहुत बड़ी सी ट्रॉली होती है जो कवर्ड होती है, तो मैंने ओपन तो ही वाज देयर। लाइक व्हाट, व्हाई आर यू, फिर आपने काटा उसको? Since he was the cake, तो काटना तो था ना। क्रीम के साथ नहीं, it was such a cute thing. हाँ, it's a cute thing, हाँ, very फुकरा एक्ट दो। अगर कोई मेरी ट्रॉली में नीचे पर मैं बंद करके बोलूँ निकल यहाँ से, जैसा है वैसे निकल। यार मैंने उसके साथ 3 महीने एक शो पे गुजारे थे, हाउ कुड आई से भाग जाओ। हाँ, तो he was like कि why you staying here, you have to stay at my place, okay, वहाँ पे आके रुको। He was such a sweet guy, but afterwards फिर हम कभी मिले ही नहीं, कभी कोई मुलाकात ही नहीं हुई। कोई बात जो नहीं, भी था शो पे ही था। तो Big Boss is all scripted then, मतलब ये जो सारी चीजें it's all scripted, that's what you're saying. The thing is, like now we are talking to each other. It's not scripted. No, it's not. I can never be scripted. Exactly. That's my issue. So what happens is कि एक घर के अंदर जब आपको 120 कैमरास 24/7 रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो they will pick and choose the clips ना। नींद कैसे आ जाती तो थी ये कि कोई like there's a camera record हो रही है, मैं नींद कैसे, was it comfortable? पता है क्या, I think इसमें ना मुझे इसलिए भी PTSD नहीं हुआ? No, उसके अच्छा बिग बॉस के बाद 3 महीने तक ऐसा लगता था नींद में उठ के कि somebody's recording। यार मुझे अभी तक लगता है मेरी हर जगह पे बग्स लगे, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है ना उसका। बट मेंटली बिकॉज आई थिंक, और ये भी सच है, बहुत सारे बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स थे और बिग बॉस में जो लोग थे, आई वुड नॉट टेक देयर नेम्स, मुझे उन्होंने बताया बिकॉज सम ऑफ द पीपल वर इन टच विद मी। उसके बाद भी जब हम निकले तो आपस में एक दूसरे से बातें करते थे, मैं कोई समझता ही नहीं था कि पगलाए फिर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली साइकियाट्रिस्ट के पास भी गए थे, बिकॉज द इम्पैक्ट इट हैज इज सो स्ट्रॉन्ग, यू आर बीइंग रिकॉर्डेड, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको बाकी की दुनिया ऐसे लगती है जैसे अच्छी नहीं लगती, हम पता नहीं कोई एलियंस हैं और हम कहाँ आ गए। 3 फिर उसके बाद आपने एक बहुत प्यारा सा, which I think was a very hot photo shoot, you looked hot, लेकिन कंधे पर आपने जो चिपकाया था वो that was even hotter. The men in there are very hot though. I'm joking. No, but yeah, मुझे बताएं, idea किसका था? यार it was their idea and it was morphed. Because if I had to do it, I would just obviously do it here, यहाँ पे लगाती। It was their idea. It was a morphed shoot. और कितनी दफा बता चुकी हूँ। आपको बताया नहीं, मुझे तो नहीं बताया, पहली दफा तुमसे सुन रही हूँ। एक मुंडे को अलग-अलग बताना पड़ रहा है ना पाकिस्तान में। नहीं, अच्छी बात है ना, क्योंकि मैं तो इसलिए, मेरा जो शो होता है इट्स ऑल रॉ, ना मैं बीच से काट कर चीजें लगाती हूँ, ना मैं क्लिक बेट के लिए चीजें ऊपर नीचे करती हूँ, जैसा होता है वैसे ही। That was me, that was my shoot, but the tattoos they put were morphed. Okay. So weren't you scared? मतलब मैं कुछ करती तो I would have been scared. No, मतलब फिर भी it's a very big step. I was like यार, उस वक्त मेरी ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि I was like shocked. और इतनी परेशान थी कि यार तो आपको नहीं बताया था that they're going to put it? No. It happened all of a sudden. The next day मैंने एक रात शूट किया, एक दिन पहले शूट किया। It was basically a late evening shoot. शूट करके टीम्स आपकी कोऑर्डिनेट करती है। मैं घर गई, अपना होटल में गई, मैंने अपना सुबह का मेरा जो ना स्वयंवर का एक शूट चल रहा था, मैं शूट कर ही रही थी, तो मेरा मैनेजर आया और उसने मुझे ना, इट वाज ऑलरेडी वायरल, तो उसने मुझे दिखाया। मैंने कहा मेरा पहला रिएक्शन, आई लाफ्ड सो हार्ड एंड लाइक ये किसने किया है इसके साथ। व्हाट आई मेंट टू से वाज लाइक ये क्यों ऐसा क्यों बन रहा है। तो उसने मुझे बताया कि दे एक्चुअली पुट दिस पिक्चर, दे मॉर्फ्ड द होल थिंग
and they put तो your वो photo on बॉडी the आपकी cover. नहीं थी? Body was mine, but they हाँ, morphed the क्योंकि it clothes. was damn hard, okay? You better own it. Body was totally mine और मेरी photos ऐसे नहीं को तुम बोलो बॉडी भी मेरी नहीं थी, मैं तो यार, शलवार कमीज में दुपट्टा हरा मैंने पहना हुआ था, वो तो बॉडी लगा दी इन लोगों ने। लेकिन यार उसके ऊपर कपड़े भी थे ना, जो कपड़े हटाए ना वो भी तो थे ना यार। कपड़े भी हटा दिए तो मतलब मुझे बताओ कितना सही था कितना गलत। अब मैं आई एम डाउटिंग यू वीना, आई एम डाउटिंग यू, आई टेक बैक हाउ हॉट आर यू, लाइक टेल मी। मतलब इन्होंने हटा दिया, ओह दैट वाज, इन्होंने हटा दिए कपड़े हटा दिए ना यार, और टैटू भी लगा दिया। मैंने कहा यार पूछ के कुछ प्लान करके कोई अच्छी सी कोई एस्थेटिकली करते, कोई अच्छे तरीके से तो क्या कपड़ा पहना हुआ था वैसे? इधर तो हाथ था। आई वाज वेयरिंग अ थॉन्ग बेबी। हां तो अब बोलो थॉन्ग तो कपड़ा ही नहीं होता। इतने कपड़े पीना It's a thong. What do you have on? Thong. तो यार वो कपड़े नहीं होते। बहुत बड़ा कपड़ा होता है। तो बेबी कितने लोग पहनते हैं? टेंट है। इतना बड़ा है। मजाक कर रही हूँ। लेकिन that was really nice. I think it was one of the best international shoots that I've seen and I appreciated it. I think जब टाइम गुजर जाता है ना तो आपको बहुत फनी लगता है, because what you survive is when you hindsight में देखते हैं ना चीजें, तो आपके तले यार हंसते हैं आप उसके ऊपर। But what I've been through it, I was so angry, I was so upset. मैं इतनी दुखी हुई थी ना, मैंने कहा यार ये करने की क्या जरूरत थी आप लोगों को मेरे साथ, मतलब मैंने आपका बुरा क्या किया था? Why would you do that? Just because you want to make it viral? कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें या sue करने की आपने नहीं सोचा? Darling, I was a Pakistani working in India. I hired hired a lawyer there. They said we can't sue this magazine because you have another nationality. मैंने वहाँ पे लॉयर हायर किया, उसको पैसे दिए, टॉर्चर ट्रॉमा अलग, मॉम डैड अलग नाराज, पाकिस्तानी पूरी कौम पूरा पाकिस्तान मुझे ट्रोल कर रहा है। मैं बोल भी रही हूँ कि यार मैंने नहीं किया, बहुत सारे लोग, बट आई वोंट से, पीपल स्टूड बाय माय साइड टू, कि यार छोड़ दो जान, छोड़ दो उसकी। लेकिन यार वो जो टॉर्चर था ना, दैट लेड टू माई एस्केपिज्म। मैंने एक दिन खड़े खड़े पूरी दुनिया ही छोड़ दी। मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शोबिस चाहिए ही नहीं, मेरा नाम लेना ही छोड़ दो। That was the time which forced me to just quit everything because I was so, मैं इतनी तंग और डिस्टर्ब थी। Why somebody would do that to you? यार क्यों? It's actually really bad that आप एक अच्छे जोन में होते हो। ये I can totally relate that लोग आपकी जिंदगी अजाब करने के लिए काम कर रही थी, मैं अच्छी मतलब ठीक है, you might not agree with my career choices, but it's okay. You've made a name, you have established yourself, everyone knows who Veena Malik is, but the thing and is, that's it. But my point is कि आप जब किसी नई इंडस्ट्री में जाते हैं ना, आपको बहुत सारी बातें आप समझ रहे होते हैं। मैं यही बात लोगों से कहना चाहूंगी कि आपकी जो यूथ होती है ना, वो जब दुनिया में नई नई निकलती है ना, उसको थोड़ा टाइम दो। हो सकता है वो अपनी चीजें करेक्ट कर ले, बट आप उसको इतना जिच करते हैं, आप उसको इतना जिच करते हैं कि उसको दुनिया की हर चीज से नफरत हो जाती है। Absolutely. You would have given me some time. I just entered that industry. मेरा कोई background भी नहीं था, मेरी किसी से दोस्तियां भी नहीं थी। I was a self-made person. I was making career choices में कि अच्छा अभी ये किया, इस तरह का मूवी फिर नहीं करना। I was just starting my career. I was just doing good. आप लोगों ने मुझे एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया कि I was like, I'm done with everything. That was very painful. मैं भी आपको खड़ा करती हूँ एक ऐसे मोड़ पर, लेकिन खड़ा तो नहीं बिठाएंगे आपको उस मोड़ पर। शरियार का मोड़ नहीं है वो, एक ब्रेक का मोड़ है। जाएंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. I'm your host Matira, और मेरे साथ है the one and only Veena Malik. And welcome back. You know, एक चीज होती है that एक actress जाती है and then she takes a break, and then when she comes back, she's a different woman. So I believe this motherhood, you took a break, you look after your babies. How big are they now? Mashallah, my son is 11 years old and my daughter is 10. लेकिन कोई सिचुएशन आपकी जिंदगी में इतनी खूबसूरत होती है that you lose the track of time. Literally मुझे ऐसा लगता है कि एक ग्लिच नहीं होती मैट्रिक्स की. I just got out of it. Those 10 years, we spent every single moment together. Until now, we sleep together, we eat together, we live together. और वो इतना खूबसूरत जर्नी था ना. तो मुझे बताओ, how did you meet the father of
Are you separated? ना? You're Of course, separated, yes. divorced. तो मुझे बताओ वो जो प्यार था वो कैसे हुआ? From a girl that everyone wanted, how did she fall in love and It settle? was an arranged marriage. It was arranged. Yeah, Okay. It happened in 10 days. In 10 days. So love is something that happens slowly, gradually. Uh-huh. If you the kind of person I am, I can't lie a second. Okay. एक मिनट में झूठ नहीं गुजार सकती तो so मतलब मैं चाहती थी to understand situation and everything, but it never happened. So it remained more like a paper contract, and it Okay. ended. It actually ended the same day I signed up the contract. But due to क्योंकि हम जितने मर्जी सक्सेसफुल हो जाए ना, हम कहते हैं कि यार let's give it a try, not और chance हमारा क्या होता है, go till the last end. ताकि you don't regret later on कि आपने अपनी effort नहीं की थी. Every single effort that I put in, the moment I signed up the agreement, I knew it that it's मुझे wrong. बताओ since लोग की अलग-अलग conspiracy theories होती है, he was a very well-off businessman, a huge, a very big tycoon, and Veena के ऊपर वो left, right, and center was blowing her up with money and all of that. एक चीज ये थी. And then there's another one where they said that he was very below you. Like in Veena is very, everything was Veena's. तो ये बताओ कौन सा वाला सच है? I tell you the truth. मुझे ये समझ नहीं आती कि the first thing about an actress कभी भी आएगी तो ये अभी तक है till now. हाँ. सबसे पहला लोग क्या होगा, बहुत कोई अमीर बंदा होगा यार जो इसने हाथ मारा है. हाँ. The person I am, मतलब मैं जिस तरह का मैं इंसान हूँ, पैसा and worldly चीज़ें value ही नहीं करती हैं मेरे लिए. My world is total different. मेरे लिए बहुत और चीज़ें वैल्यू करती हैं और वो इतना वैल्यू करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई दुनिया की उनकी प्राइस वो पैसा नहीं दे सकती है. So, किसी की ऑनेस्टी को मैं इतना वैल्यू करूँगी कि दुनिया की पूरी दौलत एक तरफ, किसी के सच को इतना वैल्यू करूँगी, किसी का मेरा साथ देने को इतना वैल्यू करूँगी. So when this marriage happened, he was doing a job somewhere. I think 2000 dirham की उनकी जॉब थी, which hardly makes 150,000 Pakistani. That he quit the same day. Okay, so he was shifted to my he was shifted to my house, and the very first day was that he took hold of my ATMs and my bank details. Okay. So अब इससे आगे we couldn't open up to even a communication to each other or anything else. It started there, it ended there. He could never move out of the money phase. उसने क्यों, मतलब how आप एक दुनिया को जानती हो, दुनिया से घूमी हुई लड़की एक बंदे को अपना पूरी क्रेडिट हिस्ट्री दे रही है. Why? Because when you sign up a contract to make a family, it's totally different. तो आपको ये बिल्कुल नहीं लगा कि maybe why does he want so much transparency? Exactly. मतलब उसको ये होना चाहिए कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या खाना पसंद है, not that तुम कितना कमा रही हो. No, that didn't even reach there. क्या है? हाँ, that पसंद ना पसंद तक तो कोई बात, it could not move on from money thing. It stayed there till the last day. So the thing is, कभी-कभी ऐसा होता है कि when आपकी जो आपने एक आइडियलिज्म बनाया होता है, बिकॉज हम वैल्यूज को तो हर कोई मैटर करता है ना. जैसे बच्चे पले हैं, बड़े हैं, हमारे शादी की इंस्टीट्यूशन कितनी ब्यूटीफुल है. हमें कोई कहे ना कहे, हमने एक अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड तो बनाई होती है ना. सही कि वो कोई इंसान होगा जो ऐसा होगा ना कि वो मुझे निखार देगा, मुझे बना देगा ना, बर्बाद कर देगा, वो ऐसा होगा यहाँ से यहाँ गिरा देगा, ऐसा होगा हम मर जाएंगे, दफन हो जाएंगे. तो मैंने सोचा कि पता नहीं he's taking access, हो सकता है मैं बहुत ज़ाया कर रही हूँ तो वो बचा लेगा. Oh my God. So ये मेरे लिए इतना strong था. मेरा बचपन बहुत प्रोटेक्टेड था, दादी के पास रही थी, डैड मिलिट्री में था, हर तरफ आपको प्रोटेक्शन, आपके लोग. आई स्टार्टेड एट 14 एंड आई वाज ऑलरेडी अ सुपरस्टार विद फर्स्ट अटेम्प्ट. हाँ. तो कितने टीम्स होते हैं ना हमारे आसपास. हाँ. सो बेसिकली बिकॉज़ सिंस आई एम अ पाइसियन, मैंने अपने बबल्स ही ऐसे बनाए हुए थे. You're a Pisces. I could not navigate through the reality. I'm a Pisces too. Welcome to our imaginary Welcome world. to the club. Welcome to the club of RR. यार वो जब टूटा ना तो मैं 2 साल सिर्फ ऐसे बैठी रही कि हुआ क्या है. एक दिन मैं उठी, मैंने कहा नाउ योर किड्स आर इन ट्रबल, गेट अप.
नहीं तो what was it? Was it infidelity? क्या था? It Breakup क्या था? It was Abuse? financial abuse. It was psychological abuse. It was emotional abuse. क्योंकि उस टाइम के बाद हमने एक बहुत बड़ा चेंज देखा. आप you started covering yourself. आपने showbiz को बिल्कुल एक होता है ना goodbye It वाला was time not because कर of दिया. him or anything. It was because of me. Because I'm still the same person. मैं ऐसी ही हूँ. लेकिन क्या होता है कि I grew up like I say, like when it comes to my religious beliefs. मतलब मैं किसी पे impose नहीं करती हूँ, but my connection is like too strong. लेकिन कभी-कभी आप सिर्फ मोहब्बत में होते हैं ना, आपने उसको समझा नहीं होता, तो आप सोचते हैं यार मैं ऐसी बन जाऊँ. When you're naive, you think कि मैं दुपट्टा पहन लूँगी ना तो मैं ऐसी बन जाऊँगी. But actually आपको पढ़ना है, आपको अपना religion पढ़ना है, आपको समझना है. Why are we sent on this? आपने एक शो भी किया था ना, इस्तग़फ़ार करूँगी मैं. वो उससे पहले किया था. उससे पहले किया था. तो how was the feedback with that show? लोग अभी तक मुझे ट्रोल करते हैं कि आपने स्कर्ट पहन ली है तो अब आप इस्तग़फ़ार नहीं कर सकती. ये किधर लिखा है? ओके. हाँ. तो बट आफ्टरवर्ड्स फिर मैंने पढ़ा, मैंने बहुत पढ़ा. मैंने अपने रिलीजन को पढ़ा, मैंने अपनी बुक को पढ़ा. वन थिंग मैं सारे लड़के लड़कियों को कहना चाहूँगी, इट हैज़ नथिंग टू डू विद रिलीजन. दुनिया का कोई भी इंसान है ना, वो एक दफ़ा कुरान पाक पढ़ लेना, उसको यार ये पता चल जाता है कि आपने ज़िंदगी में नेविगेट कैसे करना है. कोई अनफेयर है, आपको कहाँ खड़े होना है. मैं जब इस सिचुएशन में थी ना तो मैं सोचती थी कि यार कैसे हो सकता है मेरा दीन ऐसा कि मुझे कोई मुफ्ती कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई इंसान ये कह रहा है. आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से भी हुई थी, लेकिन मुफ्ती कबीर से भी हुई थी. तो हाउ डिड यू मीट बोथ ऑफ देम और आउटकम क्या था दोनों से? मुफ्ती कबीर साहब, आई मेट हिम ऑन द टीवी. आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम. व्हाई? बिकॉज वो हमारे बुजुर्ग हैं. ओके. बट बुजुर्ग तो है ना वो हमारे. But the way he treated me, I was angry then. I'm angry now. क्या ट्रीट किया? उनका कोई हक नहीं था ना कि नेशनल टीवी पे आके बैठ के मेरे रोस्ट बनाने की कोशिश करें. फॉर व्हाट रीजंस? दैट फॉर माय करियर चॉइसेस. मेरी करियर की चॉइसेस हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे लगेगा तो मैं करेक्ट कर लूंगी. आता ना दैट बिग बॉस आप अपने बच्चे के साथ भेज. मेरे बेटे ने बाय द वे वो सारा देखा हुआ. ओके. एंड माय सन एंड माय डॉटर, दे नो. अक्सर ऐसा होता है कोई भी चीज निकाल के ना मुझे मेरे इंटरव्यूज होते हैं, मॉम व्हाट वाज दैट. सो किड्स आर लाइक दे नो माय एंटायर जर्नी. ओके, दैट्स गुड. मैं पैदा हुई हूँ, कैसे मैंने अपना करियर किया, कैसे मैं उनके साथ रही. हाँ, तो ये जब वो वापस आते हैं तो ये मुफ्ती साहब ने क्यों ये सवाल किया आपसे? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. आई डोंट नो, इसका जवाब रैंडमली वही दे सकते हैं. ओके. अच्छा पहले भी उनसे और मेरी आपने क्या जवाब दिया फिर? बाद में भी कभी नहीं जब उनसे मुलाकात हुई. बिकॉज आई थिंक शो पे जो बात हुई थी वो तो सारी दुनिया ने देखा. ओके. एंड आई एक्चुअली वाज एंग्री एट दैट टाइम. बाद में मुझे लगा कि यार इट वाज नेचुरल कि आप नाराज होते हैं. हाँ. बट ऑब्वियसली बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्गों को आप क्या कह सकते हैं. ओके. और फिर आपकी मुलाकात मौलाना तारिक जमील से हुई. मौलाना तारिक साहब जमील was that? साहब, He's a breath of fresh air, honestly. मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो मुलाकात है ना यार, वो इतनी खूबसूरत थी. वो मुझे ढूंढते हुए आए. मुझे कहते हैं मैं कब से, उनके मुझे अभी तक लफ्ज़ याद है. मुझे कहते हैं बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ. आई वांटेड टू मीट यू. और जब वो मुझे देख रहे थे ना, वो इतने प्लेजेंट. हमारी 5-6 मुलाकातें हुई. उन्होंने कभी मुझसे ये नहीं पूछा था कि तुम क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो, क्या तुम सोच रही हो. He used to talk about different stuff like life, क्या हो रहा है. मतलब बहुत मज़े की चीज़ें. He never imposed anything on me. He was he's such a good person. Absolutely. Yeah, we all love him and बहुत सारी दुआएं उनके लिए. And I think that and he is the one. एक दफ़ा वो खाना काबा में गए थे और उनका मुझे फ़ोन आया था. I was actually crying. मुझे कहता है बेटा मैं आपके लिए बहुत दुआ मांग रहा हूँ. So that was so precious. That is very nice. और ऐसे लोग बहुत कम होते दुनिया में. आप मुझे बताएं जब आइटम नंबर्स की बात होती है तो यहाँ के भी आइटम नंबर्स होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ के आइटम नंबर्स को गलत भी बोलते हैं. लेकिन you've done an item number in India, right? Couple of. Okay. 2-3. तो ये आपका डिसीजन था और was it एक होता है मैनेजर के जरिए कि do you think this is good या फिर आपने खुद बोला कि मुझे ये करना है? I think offers obviously come through the teams. They do background checks and everything, whether it's coming from the legit producers and everything. And obviously,
The item numbers that I did with 3 production houses, so those were quite huge. बहुत सारी actresses ने उनके साथ already काम किया हुआ था. One I did with Pritish Deshmukh and Janelia. One I did it with this team. Ahmed was the choreographer, so they were very good teams. And yeah, उनकी preparation like 6 महीने की rehearsals because I'm bad with dance moves. Okay. तो बहुत मेहनत की मैंने, खाली छन्नों के मैंने 6 महीने rehearsals की. Okay. इतनी मैंने मेहनत की उसके ऊपर. और Okay. लोग मुझे कहते थे मैंने आइटम नंबर किया था. मैंने कहा मतलब उसके ऊपर जो मेहनत मैंने की थी, मतलब you don't know that. So did you do it because you like dancing, or was it for fame? Was it for money? What was it? I love dancing, but dance मुझे करना नहीं आता. Dance Okay. is something जिसको मैंने सीखने की बहुत कोशिश की. But Okay. since I was a kid, मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा थी. अभी तक भी जो मेरे बॉडी के मसल्स हैं ना, वो तब के डेवलप हुए हैं मैं. Okay. डांस इज समथिंग जिसको मैंने बहुत कोशिश की. बॉडी मेरे तो से पूरी नहीं हो डेवलप हुई भी है ना. तुझे बता दे सब कुछ पूरा इसने बोला वही तक ही डेवलप my हुआ. muscles. हाँ मसल्स सब मसल ही तो है. यार नो मेरी मसल्स, लोग मुझे कहते हैं ये मसल्स यार जो तुम्हारी टोन्ड बॉडी नजर आती है ना, तो हाँ. मैंने कहा यार ये जब स्कूल कॉलेज में थे तब के हैं. चलो अभी तो मैं अच्छी जिम बात जाती है. नहीं हूँ. तो मुझे ये बताओ, जब ऑफ कोर्स बिग प्लेसेस हैव बिग गेम्स, बिग शबैंग्स, लेकिन हर जगह कास्टिंग काउच होता है. यहाँ हॉलीवुड, तो बॉलीवुड में किसी ने कुछ ऐसी अप्रोच की कि आपने ये चीजें फेस की? आई थिंक पूरी दुनिया में ना हर चीज का एक पैरेलल चल रहा होता है. लाइक दिस गुड एंड बैड, डे एंड नाइट, हर चीज पैरेलल चल रही होती है. माई बिलीफ सिस्टम इज सच कि दुनिया में किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू बी. तो आपको कैसे शॉर्टकट मिला? आपको, मुझे तो कोई शॉर्टकट मिला ही नहीं है. No, you said that you are 14-year-old and then फिर आप फॉरेन में शुरू हो because गए. because I was वो कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही जगह पहुंच जाना. Okay. I was luck was by my side probably. I was destined to be. Okay. तो जिंदगी में I was just coming to this point कि जिंदगी में एक चीज होती है आपकी खुशकिस्मती, हाँ. और एक चीज होती है आपकी मेहनत. सही बात. अगर आपकी खुशकिस्मती आपके साथ नहीं है मगर आप मेहनत करते हैं तो I write you down, you'll reach there. लेकिन अगर आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हैं and you are lucky, like in my case, I'm the laziest person on planet Earth. Okay. मेरी जिंदगी में मैं कभी फोन ही नहीं उठाती and I'm still here. Either you gotta be lucky or you have to have like एक burning desire नहीं होती आपके अंदर. burning desire होनी चाहिए कुछ करने की. Parallel मतलब ये है कि देखें, कोई इंसान ये समझता है कि उसने सीधा सीधा रास्ता चलना है, उसको अपनी मेहनत करनी है, उसको अपना काम करना है. I believe approaches आती है. क्या approach like? कभी किसी का ने दिल किया है करे- टेढ़ी approach? मुझे आज तक, can you believe that, like लोग ऐसे मुझे अपनी जिंदगी में किसी सिंगल इंसान ने भी कोई गलत अप्रोच नहीं किया. सबने अच्छे अप्रोच किए. No, because nobody can reach me directly ना. I have Okay. teams, they manage, they do background check everything. आज तक मैंने कभी किसी को मतलब 10-10 साल की रिक्वेस्ट पड़ी हुई है मेरे इंस्टा के ऊपर. मैं किसी से राब्ते में ही नहीं हूँ, मेरा पर्सनल नंबर किसी के पास ही नहीं है. Okay. And the moment I get a call unknown नंबर से, ये अब की बात नहीं है. Since I started my career, मैं पहले फुर्सत में उसको ब्लॉक करती हूँ. मेरी किसी से जब कम्युनिकेशन ही नहीं है तो हो सकता है कि किसी के दिल में ख्वाब हो बट वो मुझ तक पहुंचा ही नहीं है. I always that had, becomes a burden also कि हर बंदा कॉल कर रहा है this that. मैंने अपना करियर पूरी जिंदगी में आज तक डायरेक्टली कभी मैनेज ही नहीं किया है. मैंने अपना सोशल मीडिया डायरेक्टली आज तक कभी मैनेज तो नहीं अभी किया. कौन आपको मैनेज कर रहा है? There are different teams that are managing. Okay, there are teams. Okay. तो मुझे बताओ, अगर बिना कोई एक या दो चीजें अपनी जिंदगी में जाकर बदल सके पूरी जिंदगी में, वो क्या होंगी? Because I just, अगर मैं कोई एक चीज भी चेंज कर दूं ना तो फिर पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा. तो कुछ ऐसा सिनेरियो शायद think- वो 10 दिन वाली अरेंज मैरिज ना हो. Exactly. I think the biggest जिंदगी में मैं बाकी सब कुछ मैंने सीखा which has built me what I am today. But only one decision has just destroyed so much psychologically and financially, and that was और मेरी जिंदगी भर का lesson रहेगा. That was, getting married to a person without knowing who he is and his intentions. तो That मुझे was ये my बताएं, biggest. आपने बोला financially, तो did you ever hit rock bottom? I think when he was there in couple of years, he just सब कुछ like I was just run out with cash, and that was the time. अभी आप कह रही थी ना families बिग को, बॉस भी किया, इतने काम किया, how could you run out of cash? मुझे ये समझ because the नहीं आ रहा. entire cash was just drained out of my accounts. जितना भी cash कहाँ गया? he just transferred all the money into his accounts.
Okay. Yeah, everything. It was just हफ्ते 10 दिन में कैश तो सारा खत्म तो हो गया था. उसके बाद I started selling off my properties. आपने ये नहीं देखा that एक बंदा कैश जा रहा है अकाउंट से, क्यों जा रहा है, किस वजह से जा रहा है, वो भी आपके साथ रहा था? मैंने आपको कभी आपने ये पूछा that why? Because मैंने आपको बताया ना कि when you are in a situation तो आप ये सोचते हैं, जब मनी को बहुत सारे लोग वैल्यू नहीं करते ना, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी पॉइंट पे तो इंसान समझ जाएगा ना, चलो इट्स जस्ट मनी, चलो ओके. और दूसरी बात ये है कि जब आप माइंड बना लें कि ओके आई विल गिव इट अ ट्राई एंड टू व्हाट एक्सटेंट आई कैन गो, सो बट इट हैज डैमेज्ड मी सो मच फाइनेंशियल. कितनी प्रॉपर्टीज फिर आपने बेची? आई हैड सोल्ड आउट ऑलमोस्ट 2-3 प्रॉपर्टीज छोड़ के सारी प्रॉपर्टी. एंड बट दैट वाज द टाइम जब फैमिली की हम बात करते हैं, माय फैमिली इज लाइक, मैं सुनती रहती हूँ कि बच्चे होते हैं अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करते हैं. दैट वाज द टाइम. मेरी बड़ी बहन का घर था, उसने वो सेल करके मुझे दिया. मेरी छोटी बहन का घर था, उसने वो सेल करके मुझे दिया. बिकॉज आई रैन आउट ऑफ कैश within 2 years. ऐसे क्या कि घर सेल करके वो दे रहे और वो पैसा भी नहीं रुका? Because anything was coming into my account was immediately going out of the account. Okay. Yeah. This is a fraud, a scam. Exactly. आपने कभी वकील के साथ सोचा नहीं कि मैं इनके ऊपर एक केस करूं to return the money back? Because legally I believe कोई भी बंदा आपके अकाउंट से, चाहे वो आपका पार्टनर भी हो, अगर पैसा आपका है प्लीज एक तो अपने पास रखो. दूसरी बात, कोई आकर आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता. The point is कि कभी-कभी आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं लाइक हर कोई सिचुएशन में नहीं होता. कभी आपका सिर्फ पैसा जा रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा होता है कि आपको लगता है कि मेरी जान भी जाएगी. तो व्हाट यू विल से, जान या पैसा? जान क्यों जाएगी? A point came into my life when it was evident that psychologically I am just done with everything. Okay. So I had to save myself and my kids. तो मुझे ये बताएं, जब आपका पहला बेबी, you got the news and you found out that you're going to be a mother, how did it feel? We were not, I don't know, हमारी कोई as such कोई communication नहीं थी कि how he feels or what he does. नहीं, how did you feel? I think मेरी पूरी तो जिंदगी में मतलब आपने पूरी pregnancy अकेले ही गुजारी? both the pregnancies I was alone. Both the pregnancies? Yeah. I've done it all alone by myself. Both were C-sections. मैं अपनी ज़िंदगी के इन सब 2 मुश्किल तरीन सालों में I was totally alone. I was totally by myself. I had nobody around me. How? वो क्यों नहीं था साथ? क्योंकि वो फिर बेबी के बाद तो हर पिक्चर में वो साथ होता था. Yeah, for the sake of the pictures he was there, but he was not actually there. Picture खींच कर भाग जाता था. Picture खींच के, that's it. So actually, social media daddy. Exactly. All my kids' pictures, like अभी भी मेरे बच्चे हैं. For few likes, I would not disturb their peace of mind because वो पढ़ रहे हैं. Somebody is just selling their pictures online. So the thing is that it was so difficult for me to get out of certain situation. आप कह रही हैं ना कि पैसा आपके लिए फिर तब जरूरी होता है जब आपकी जान खतरे में नहीं होती. आप कहते हैं मुझे जान बचानी है. Okay. तो आप फिर जान बचाते हैं अपनी. You had, Marshall, 2 kids. Both of the pregnancies you faced alone. Yeah. You'd given birth alone. वो फिर वापस आकर क्या बोलता था? That आप उन्हें वापस ले लेती थी. How? मतलब come on, इतनी modern, independent औरत इतनी देसी दिमाग वाली कैसी हो सकती है? The moment you sign up a agreement ना शादी का, जितनी मर्जी आप serial killer से sign कर लो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि मार डालो. Exactly, जितनी मर्जी आप modern हो, आप you give it a try. So it was actually ended 2-3 times. The day we signed up, it was ended, but still I continued with the social pressure. I must tell you, no matter how strong I am. But I gave up under social pressure कि कुछ नहीं होता, पैसे ही तो हैं. फिर 1 साल गुजरा, कुछ नहीं होता, पैसे ही तो हैं. I was just facing a lot of other troubles too. बहुत सारे और मसले मसाइल because I was expecting, I had babies, I had to take care of them. वो सबसे ज़्यादा important थे. Postpartum depression, बहुत सारी चीजें. मैंने अपनी पूरी, हाँ मतलब बहुत सारी चीजें आप हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो आप कहते हैं यार okay, अभी let it go. So the time came in my life when I gave up. So immediately after the birth of my daughter, it was officially ended. But actually it was ended the same day. So I ended it up because of the health of my मेरे बच्चों की psychological health के लिए. अक्सर ये लोग बोलते हैं कि यार कुछ नहीं होता. कभी मारा? Too much abuse. My kids still remember that. So मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि यार बच्चे एक हैप्पी एनवायरनमेंट में ना, चाहे वो सिंगल मदर हो
खुश माँ उनको देखनी होती है. खुश घर होना चाहिए. My हाँ. kids are so, alhamdulillah, emotionally stable. They are so doing so well in their school. They're so happy. They know entire life story, journey, सारा कुछ. वो इतने खुश हैं. अल्हम्दुलिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए ज़िंदगी में ना बहुत अच्छी चीज़ है शादी. हाँ. बहुत अच्छी चीज़ है. लेकिन अगर आपका ये कोई कर्ज बन जाए और आपकी ज़िंदगी अजाब में आ जाए तो वे आउट इज़ अ ब्लेसिंग. Absolutely right. आप मुझे बताओ तो did he ever try to approach you after that regret week? Please, बच्चों के लिए co-parenting या कुछ co-parenting? No, I from the day one I am the sole provider of my kids. He never provided financial help. Actually, despite the fact कि कोर्ट ने orders भी किए हुए हैं that he should be कि उनको financially support but he करना है. doesn't. So it's 11 years now. तो मैं अपने बच्चे अकेले ही पाल रही हूँ. 11 साल से. 11 साल. It's weird. लोग कैसे अपने बच्चे छोड़कर जा सकते हैं. I believe that. And then a lot of media campaigns also. Lot of media campaigns against you. Against me. Okay. My character assassination. Media campaigns. Why? I don't know. चले मैं ये बोलूँगी that अब मैं भी शहरियार के साथ हूँ that आपको बस खुश होना चाहिए. You should be happy. Yes. शहरियार says so. उसके बस तुम खुश रहो. तुम क्या चाहती हो बस तुम खुश रहो. चले ये यहाँ खुश है शहरियार भाई लेकिन आप शर्ट पहन ले ठंड है बाहर. इस्लामाबाद में क्या आप बेल्ट वाली जीन्स पहनकर ओ जाने जाना चल रहे हैं. अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे. Stay tuned. Welcome back and yes हमारे साथ बहुत सारी बातें हो रही है and we are seeing a different side of वीना और बहुत सारे सवालों के जवाब आप दे रही हो और मुझे बड़ा अच्छा लगता है. But जो बात होती है that हम भी अब शहरियार भाई के साथ हो गए तो does वीना want to get married? क्या वीना शादी करेगी in future? जब होगा तो लोगों को पता चल जाएगा. But one thing is very very clear. एक शो आपने किया था वीना का सोमवार. Oh yes. उसका क्या हुआ? नहीं उसमें भी शादी नहीं हुई ना. तो क्यों नहीं हुई भाई? बातें होती हैं और शादी नहीं होती. तो बातें नहीं किया करें ना. But I actually why because मैं आपको honestly बताऊं मेरी लाइफ में मुझे कभी कोई void ना फील हुआ है. मुझे कभी कोई ज़रूरत महसूस हुई है ना. This illusion जो love का है ना I don't understand this and I never been into this. तो आपको प्यार नहीं है? It's more like you know the good feelings that the person is really good but when it comes to marriage. Why? Because मैंने अपना इतना ज़्यादा मेरा करियर था but when it comes to the commitment is not just कि आप ऊपर से कैसे दिख रहे हैं. Commitment is something आपकी कम्युनिकेशन कैसी है एक दूसरे के साथ. आप एक दूसरे की वैल्यू कितने करते हैं. आप रिस्पेक्ट कितने करते हैं. एंड टू सम हाउ आई डोंट मैं वो इंसान हूँ जो घर में छुप के बैठा रहता है और सोचता है बिकॉज कितने लोगों की एक्सेस होती है हम तक. सो until I'm sure about certain things in life, I don't think that I'm desperate or anything, and I don't even feel कि कोई ज़रूरी है. होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं. तो what about this current boy जो है कितने टाइम से ये relationship? Because पूरी दुनिया को हम सबको ये लग रहा है it's serious. Obviously because आप किसी को कैसे own कर सकते हैं. हाँ तो it is serious. It's like I'm not मैं ऐसा इंसान हूँ भी नहीं. तो फिर when do you think in like has Shahriyar met the kids? बच्चों से वो मिले? I don't want to comment on these things, but he is an amazing person. He is very rooted, grounded, and जितने तक मैंने सुना है that he tells me that who he is, it sounds like so amazing. But I think चीज़ों को time लगना चाहिए फिर ही पता चलती है. Okay, तो कितना time हुआ इस? We are speaking to each other almost 4 months now. So 4 months, yes, okay. Just no time. Oh, it's 4 months. Oh, हमें लग रहा था 1-2 साल हो गए. But शेनाया लग रही थी. But वो he told me that he's in love with me since he was in his teens. So उसकी मोहब्बत 15-16 साल पुरानी है. तो मुझे बताओ वो like how old is he? He's 30. He's 30. Okay, not bad. Just it's a good 30. age. It's a good age. हाँ. So that's good. आप लोग एक सिटी में रहते हैं. प्यार भी नया honeymoon phase है. So खैर हाँ. It is called the honeymoon phase. हाँ. अब आप enjoy करो that. एक relationship में मैं आप लोग को बताती हूँ. So there's a 3-6-9. These are the phases. So the 3 months is a honeymoon phase. Okay. अगर आपने ये 3-6-9 को पार कर दिया ना, then you're good. Because कोई भी इंसान एक fake
लाइफ या एक हाँ, फेक नहीं। मुखौटा इतने टाइम तक नहीं रख सकता True है, that. इसलिए रिलेशनशिप्स विदिन 3 मंथ्स ब्रेक हो जाती है। अगर सामने वाला इज फेक, इट्स गुड बाय। आज मेरे सारे जो कैमरामैन है ये मुस्कुरा रहे, मतलब इनकी बत्तीसियां देखो। अच्छा, ये हाँ। आपको देख के नहीं मुस्कुराते? नहीं, मुझे देखकर तो मुस्कुराते ही नहीं है, पर ये देखे ये तो ऐसे भाग रहे थे, he was all over the set। Really? और इन्होंने तो Thank you, अपनी वो guys. जो डंडी है वो तो छोड़ कर आए, मतलब इनकी एक्चुअली चलने की डंडी है, ये बहुत बुढ़े हैं, अच्छा। ये 80 साल के। It looks like a young man though. हाँ, Thank you देखा guys. आप जवान है, वाह वाह वाह, क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है आपको। you. तो खैर जब नाम जुड़ते हैं आपके साथ, तो मोहम्मद आसिफ भी एक नाम था जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में, इट वाज अ गुड नेम, बिग नेम, देन द नेम गॉट अटैच्ड टू यू। उनके बारे में बताएं, व्हाट वाज दैट? वो इस्तेमाल था, वो असली प्यार था, वो क्या था? यार वो नाम उन्हीं से पूछें आप, मुझे तो आई हैव नो। So you guys were not in a relationship? No. हाँ, so he was just lying? Did he मतलब- say that he was in a relationship with me? Or are we- बहुत हर जगह लोग यही बोलते हैं that they were in a relationship। लोग बोलते हैं, तो and even लोगों को he मेरे says से ज्यादा that। पता होना है मेरे को नहीं, पता ही नहीं। तो वो भी यही बोलते थे that he was in a relationship। I think the kind of person I am, मतलब कोई भी चीज़ होगी मैं उसको ज़रूर ओन करूँगी। मुझे तो अपनी पूरे लाइफ में याद नहीं है कि मैंने टीवी पे आके किसी को बोला हो कि मुझे किसी से प्यार हुआ हुआ है। कभी बोला है मैंने? नहीं, तो फिर अभी लोग लेकिन मैं तो तुम्हारी कहानी पहली दफा सुन रही हूँ, तो मैं तो खुद टीवी नहीं देखती। मुझे ये बताओ, तो तुम्हें कुल मिलाकर जिंदगी में कितनी दफा प्यार हुआ? कुल मिला के हाँ, अलग मर्द के अभी साथ। लग रहा है कि हुआ है, बट हाँ, अभी लग रहा है कि अभी हुआ भी है। लग रहा है, हुआ नहीं है। जोर से लग रहा है या प्यार थोड़ा is थोड़ा होकर something, लग रहा है? कैसे लग रहा है? प्यार पता है कैसे होता है? क्या? प्यार इज समथिंग कि आप लाइक ओके फाइन, मेरी से जितने भी रिलेटेड लोग थे उन्होंने मीडिया से ज्यादा बातें की, मेरे से तो किसी ने बात ही नहीं की है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी मींस यू आर नॉट टॉकिंग टू मी। आपको एक्सेस नहीं मिल रही है ना, दैट्स व्हाई यू आर फ्लॉटिंग एवरीवेयर। मोहब्बत एक बहुत ही इंटीमेट किस्म की चीज़ है। आप पहले लाइकिंग का बैरियर क्रॉस करते हैं, फिर आप कम्युनिकेशन का बैरियर क्रॉस करते हैं, फिर आप इंटीमेसी की तरफ बढ़ते हैं। सो द थिंग इज दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, हाँ, 13 साल तक तो मैंने मतलब कुत्ते की तरह काम किया ना, मुझे होश ही नहीं थी। So there were so many things attached with me, but I could not give that due time or attention to understand that. But yeah, there were names attached with my name. Okay. But अगर लोग ये पूछना चाहते हैं कि लेकिन तेरे वो क्या-क्या रियलिटी हुआ नहीं था, थी, वो रियलिटी नहीं था। कुछ भी नहीं हुआ था। Okay. बहुत, और अक्सर के साथ तो मेरी लड़ाई है, मोहब्बत थी नहीं। He and me were on like लड़ते थे हम एक दूसरे से। Okay, बहुत ज्यादा। चलो जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार है, ये तो बुजुर्ग बोलते हैं, हमें नहीं पता। यार, पता पर नहीं। यस, अभी हम देखते हैं ट्रोल टाइम में लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में। अवाम हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, इधर अवाम क्या बोल मेरे रही को है? ट्रोल कर रहे हैं लोग। ये पता नहीं, कुछ अच्छे कमेंट्स भी होते हैं। I'll be very honest, हाँ, मतलब some of them are really nice, they surprise you. अच्छा, ओके। So yes. And yes, अभी हम जाते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ, that is troll time. Okay, आप पढ़ें। मैं बच्ची थी, छोटी सी, ये फिल्म्स करती थी, आज मैं यंग हो गई, ये अभी तक वही सॉन्ग गा रही है। यार, तो जब आप बच्ची थी, छोटी सी, और मैंने फिल्म की थी, तब मैं भी तो बच्ची थी ना। How old were you? How old I am? How old were you? When I उस time started my career, उस I film was in के my दरमियान। teens. She was also in teens, तो Okay. अब ये आंटी हो गई है, तो I'm still looking like that. तो यार, why people spit venom on you? You did not watch out your lifestyle, and you guys are looking like trash. तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मतलब अपना ख्याल रखना था ना। So मतलब नाराज क्यों हो रहे हैं कि I look nice and you guys are not looking no, nice? you do look nice. She was Ishmeet Patel's is Ashmeet बोलो। I think in Big Ashmeet Boss. Patel's girlfriend, I think in Big Ishmeet. Boss. Bro, it's not Ishmeet. It's Ashmet. कैसे बोले? एक और दफा क्लोज अप होना चाहिए। It's not Ashmeet. It's Ashmet. पहले प्रोनाउंसिएशन ठीक करके और फिर जवाब देंगी बाजी। आईब्रो मत में कितना डिफरेंस है? आईब्रो में कितना डिफरेंस है? मतलब क्या मिला लूं आईब्रोज इधर से?
हाय हाय जिंदगी में कुछ नहीं मिला रे, आईब्रो ही मिला लो तुसी। ओके जी, चलो नेक्स्ट। ओए होए, ये आपने शरियार के लिए वीडियो बनाई थी ना ये वाली? ही मेड इट। ओके ओके, बच्चों को छोड़ दिया, ये भी नहीं सोचती कैसे होंगे। कहाँ यार अभी तो बोल रही है सोल कस्टडी 11 साल से साथ है यार, अभी। इनका कुछ अबाया कहाँ गया? अबाया पास में रखा था, पिक्चर के लिए उतारा था। ओके, खुश। नेक्स्ट, ये क्या अपने आप को अंग्रेज समझती है? मैं अपने आप को अंग्रेज समझती हूँ। कुछ लोग तो ऑनेस्टली यार, आप लोग स्पेलिंग तो चेक कर लो, स्पेलिंग चेक कर लो भाई। ओके जी, नेक्स्ट। गॉड फॉरबिड। किसके लिए था? मीरा अल्ट्रा प्रो मैक्स। यार मीरा सच अ गॉर्जियस वुमन। भाई तेरी ये जो फीनी सी स्माइली है नहीं, उस मीरा इज द सुपरस्टार। इफ आई एम हर अल्ट्रा प्रो मैक्स इज माय प्राइड। ओके, वो फोटोशूट जो इंडिया में क्या हुआ उसका कोई जवाब है? भाई जवाब दे दे खटक गई कि वो नहीं मतलब इसको जवाब, मतलब ही थिंक्स ही इज दैट इम्पोर्टेंट कि इसको जवाब दूं। नहीं देती, भाग जा। वीना मलिक की थॉट्स को सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा मेरी उसकी इमेजिनेशन देखो कि उसने मेरी थॉट्स भी पढ़ ली हैं। हाउ क्यूट। क्योंकि उस पे शरियार थे ना, शर्टलेस उछल उछल कर। वैसे मुझे बताएं तो माशाल्लाह ही इज व्हाट डू यू कॉल, हाउ डज ही लुक, डिस्क्राइब। हैंडसम। हैंडसम में क्या है? तीन अच्छी चीजें जो शरियार में जो आपने बोला आप भी। हाँ चलिए, शाबाश। हिज एब्स, मतलब बंदा मुंह नहीं देखता, छाती देखो, पेट देखो, एब्स होने चाहिए। his abs, Okay. his waistline, his eyes. अबे ऊपर भी देख लेना, सब कुछ नीचे नीचे बता रही है। ऊपर उसके हाथ और पाँव। उसके वापस नीचे चली गई। भाई शरियार भाई के सर के बारे में बता। उसकी दाढ़ी। हाँ दाढ़ी। Oh my God, I love it. उसकी आंखें, अल्लाह, उसकी आवाज, उसकी आवाज, सारा कुछ। सब। बाकी जो नहीं सुना वो डाल दो। वो भी डाल दो। चलो जी, जब बिना बोलती है डाल दो तो डाल दो। यही बोल सकते हैं और कुछ नहीं। इसने खुद बोला, you gave the people a free pass, hall pass, ये लो, add whatever you want। हाँ, okay हाँ, जी, भाई ऐड होने की ये बात है ना, हाँ, आपको जो भी सोचना है ना सोच ही जाओ। okay, yeah। So आप बताओ, मैंने एक बड़ा सैड सा वो देखा क्लिप, माशाल्लाह नीलम गॉट मैरिड, मुबारक हो नीलम। नीलम की शादी हुई। उधर भी लोग बकरी बातें, और जी वो शुत्रा है, वो ये है, वो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। शुत्रा नहीं, whatever it is called, शुर्ता, whatever it's called, वो है, वो अरब नहीं है, वो पाकिस्तानी है, उसके 2000 है। अरे पे भाई छोड़ो, उसने शादी कर ली। What is wrong with you? क्या मसला क्या है? आपने नहीं देखा लोग को इतनी आग लगी हुई है कि नीलम ने शादी कर ली, और वो भी एक अरब से। तो क्यों मतलब क्या? she should be happy, लोगों को खुश होना चाहिए। पता नहीं यार ऐसे ही करता है, पता नहीं क्या मसला क्या है, लोगों को क्या मसला है, पता नहीं लोगों को क्या मसला है। मे बी इनका असला काम नहीं कर रहा, यही मसला है। That's it ना, मतलब that's the only thing। So how did you work with the depression when you had kids? Because मैं बहुत फ्रजाइल हूँ बॉडी में, मैं छोटी सी हूँ, petite सी, बट मेरा जो माइंड है ना, that's आई थिंक कोई इंसान बोले ना कि आपके अपने अंदर आपकी सबसे बड़ी चीज़ जो है जिसको आप प्रेस करते हैं, जो आपकी एक सुपर पावर है, दैट्स माई माइंड। माई माइंड इज जस्ट ऑसम। सो आई थिंक लड़कियों का मैं बता रही हूँ यार, कुछ लड़कियाँ होती ऐसी हैं, लड़के दे क्रेव वैलिडेशन, लव सो मच। उनकी ज़िंदगी में ऐसा वॉइड होता है ना, वो उनको कॉन्स्टेंट चाहिए होता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, यू नो, though I know the fact that I'm a very beautiful woman, मुझे ये भी पता है, from head to toe। Okay, that's good, but माशाल्लाह। the thing is कि from childhood आज तक मुझे कभी वो वाला void जो है ना, by personality, मुझे कभी feel ही नहीं हुआ है क्योंकि that it needs to be देखो filled up। माशाल्लाह, like you said, you are
protected at home. Exactly, आपके my बाप well off siblings. थे, आपकी पूरी खानदान well off थे. मतलब you're a privileged child. अभी मैं बताऊं Who again आपने खुद बोला that 14 years में आई and luck उसके साथ था, became a superstar और उस तरह चढ़ती गई. लेकिन मथीरा द थिंग इज कि आपका जो अंदर इनर होता है ना वो तो हाँ. अगर मैं सुपरस्टार ना भी होती या मेरा लक नहीं भी चल रहा होता, मैं कोई रैंडम लड़की होती, ऐसी भी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां होती हैं. लाइक इवन नाउ मतलब मेरे पेरेंट्स, मैं समझती हूँ कि यार अल्हम्दुलिल्लाह माई मॉम डजंट लेट मी स्टेप आउट ऑफ माई बेड. मैं घर में बोर होके अभी ये चीज़ें कर रही हूँ. मैंने कहा मॉम आपने मुझे बिठा के बिल्कुल, मेरा डैड मेरी मॉम, मैं सुपर मार्केट तक जाऊँ, माई लोकेशंस एवरीथिंग इज शेयर्ड इन द ग्रुप्स दैट आ गई हो तुम, अभी कहाँ हो, तुम्हें ज़रूरत तो नहीं है तुम्हें किसी चीज़ की. माई मॉम एंड डैड आर ऑलवेज देयर, माई सिस्टर इज ऑलवेज देयर. That's fine. But don't you think that now that is ठीक है, I do understand mothering care and everything, but then at the same time isn't this smothering? मतलब too much of you're a grown woman. एक grown औरत को ये वो isn't that too much? Okay, I tell you about me. मैं कभी सोचती हूँ कि okay, I'm done with everything. मुझे नहीं चाहिए अम्मी, आप मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही हैं. But the moment I go away a little bit, I come back to the same. मैं अब छोटी बहन का बता रही हूँ. She's about to get married, you know. She came to me one night and she was like, I want to talk about something very important to you. मैंने कहा हाँ क्या? आके ना मेरे पास बैठ के कहती है यार मुझे ना I don't think I want to get married. मैंने कहा क्या हुआ? She still sleeps with my mom. Okay. She's 27 years old. She sleeps by your mom, not with your mom. Sorry, not with my mom. She sleeps by my mom. Yes, by her. Yeah. भाई बेटियों के अंदर ये होता है, वो माँ की गोद में सुकून मिलता है और माँ के पास जब बेटी जाती है ना सुकून होता है. तो मेरे पास आई and she was like, वो ऐसा नहीं कह रही थी, वो actually upset थी. She could not sleep for nights. कि ये मैं कैसे करूँगी? मैंने कहा यार अभी बस उसको माँ समझ लेना बस, और क्या हो. तो the thing is कि whenever I go away a little bit, मुझे लगता है कि I can't do it by myself. चलो, नहीं, I think nanny is the best nanny. That's what I think. Nannies are the best nannies. यार my kids are so comfortable with my mom. मेरे बच्चे जंक नहीं, घर का खाना खाएंगे वो, माशाल्लाह उनकी कद बाकी उनकी उम्र के बच्चों से बड़ी है. घर का ही खाना खाएंगे वो हर सूरत, दूध भी पिएंगे, सब कुछ खाएंगे पिएंगे. वीकेंड्स पे उनको सिर्फ बाहर का खाना मिलेगा. चलो जी, that's nice, that's very good. अभी फिलहाल हम लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद चीजें और मजीद टॉपिक्स पे बात करेंगे. Stay tuned. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira और हमारे साथ है the one and only Tina Malik. And yes, हम आज तो truth bomb nights है because इतने अच्छे, I love the convo we're having. आज confessions का दिन है. हाँ, मतलब आज वीना ने कापट के साथ आप सबकी भी लाल कर दी. What? How? दिमाग, गाल, blush. Did I do that? सर्दियों से ना लाल हो जाता है इंसान जब किसी loved one को देखता है. इतने सारे fans आपके, you know, आपको देखकर ब्लश कर रहे हैं, वो लाल हो रहे हैं. Literally. Yes. So yes, हम आपके साथ एक सेगमेंट खेलते हैं, that is मुड़ मुड़ के ना देख, ठीक है? You have to wear this and I will give you hints और आपको guess करना पड़ेगा, ठीक है? तस्वीर होगी, तस्वीर पर आप पूछ सकते हैं लिविंग नॉन लिविंग क्या है, क्यों है, किस वजह से, ये सारी कसौटी टाइप. हाँ, yes, totally. Okay, so we are starting. The first picture starts now. Okay जी, ये हाथ में होता है तो आगे दिखता है. हाँ? हाँ, अंधेरे में बहुत होता है ये. हाथ में होता बड़ा है भी होता है थोड़ा, नीचे से पतला आगे से मोटा. आपने पकड़ा तो होगा जिंदगी में. हाँ, और किसी के मुंह पर डालो तो वो उसको नजर नहीं आता. यार बी सीरियस ना. क्या I swear. हाँ. ये रियल में कुछ चीज है रियल में. हाँ, अंधेरे में होता है और चमकता सुनो, है. इसको दबाओ ना तो आगे से वाइट होता है, दिखने लगता है. टॉर्च. वाह, क्या बात है, कितनी दबाई है आपने. कितने टॉर्चर्स के. वैसे बचपन में तो यही होता था ना, हम टॉर्च के साथ खेलते थे. जी, मैं अभी भी टॉर्च के साथ ही खेलती हूँ. अभी भी टॉर्च के साथ. ओह माय गॉड, अभी तक टॉयज चेंज नहीं हुए मेरे. चले वही चल रहे हैं. ओके जी.
ये छोटी है लेकिन काम का है, छोटी है लेकिन काम का है। फीमेल है। पता नहीं, इसका जेंडर मैंने चेक नहीं करा, अभी इसको हम दे देम पर रख देते हैं, मजाक कर रही हूँ। ऑब्जेक्ट है। छोटी, ये भी पीछे से मोटी, आगे से बिल्कुल बारीक। पीछे से मोटी। हाँ, इतनी भी मोटी नहीं है, थोड़ा कम करे हाथ को, और कम करे, उंगली लो ना, उंगली में लो। हाँ हाँ हाँ, और थोड़ा कम करो। हाँ, इतनी सी है। हाँ, इतनी और सी। आगे से लंबी है, लंबी। हाँ, इतना बहुत लंबा कर दिया, बहुत बड़ा है। कम करो, कम करो। हाँ, इतना है। नीडल? नहीं नहीं, हाँ। बैंकर्स इस्तेमाल करते हैं। आपके जो पैसे इधर उधर हो रहे थे उसमें इसके इस्तेमाल बड़ा था, क्योंकि इससे चेक्स लिखते हैं लोग। पेन? या वाह वाह वाह, क्या बात है, वेरी नाइस। नेक्स्ट। कितनी कूल और इजी चीजें पूछ रही हो, लेकिन पूछ कितने मुश्किल तरीके से। अरे चेक्स लिखते हैं, सबसे बड़ा मैंने आप लोग को एडवाइस दिया है। एग्जैक्टली, आई गॉट इट। ओके, ये मुंह में जाता है तो आंखें तेज होती है ना? लोग यही बोलते हैं ना, आंखें तेज होती है ना इससे। हाँ हाँ, मुंह में जाता है। और हाँ, ये भी पता नहीं, ये आगे से मोटा है, खत्म होते हुए पतला होता है। पीछे से मोटा है, आगे से पतला है। मुंह में जाता है तो आंखें आसानी से मुंह में जाता है। सर्दियों में तो बहुत होता है, और इसका हलवा तो मजेदार। कैरेट। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच वीना, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। शेरियार भाई प्लीज अब तो मुंह दिखा दे, मतलब क्या हो गया ये? मतलब वेरी नाइस जीन्स, वेरी गुड बेल्ट, बट नाउ वी वांट टू सी द फेस। अच्छे कपड़े। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट कम टू द पॉइंट। मतलब प्लीज, और बिल्कुल डोली भेजो यहाँ, डोली बिंद्रा नहीं। मतलब वो जो डोली होती है ना। हाँ, I think everyone deserves a chance, and Veena, you should. अगर आए तो I think you should go for it. You should not think. Nothing is scary, क्योंकि हर experience बुरा नहीं होता। Are you sure nothing is scary? Yes. Are you sure? हर बुरा experience से भी कुछ अच्छा मिलता है। But जिंदगी इतनी बड़ी होती नहीं है ना कि आप तजर्बे ही करते रहें, so let it go. But this is जिंदगी। जिंदगी में अगर आप तजर्बे नहीं करोगे तो जिंदगी बनेगी कैसे? तजर्बे जिंदगी का एक दूसरा नाम है। You take risks, you become someone. You took risks and you have been a Malik. और जिन्होंने scams करने थे आपके साथ, where are they? Who are they? No one knows them. I think on my career, professional level, I think I'm an awesome actor. But जिंदगी में वो है, ऐसा होता है ना, on my personal level, I am a totally मैं बहुत अलग इंसान हूँ, a coward, a shy, an introvert. I will not good never for say anything. no. You are not a coward. That's one thing you should never call yourself. You're an introvert. You're a shy person, and you're a little bit tired. I guess, I don't Yeah. know. Yeah, you're tired. हम वो वाली नींद वाली थकन नहीं, एक थकन होती है where you are tired of explaining yourself to people and people are not understanding it. So now you're tired. Yeah, so what do I do from now onwards? Let it go. I let it go, but people are not letting You it just go. leave it. मतलब एक होता है ना, it's time to look forward and just I focus do on yourself. that. I think focus on शरियार, दिल देना सीखो, दे दो, इस दफा भी gamble कर लो। But people don't move on. Like people are still stuck there on my life. अब मैं क्या करूँ? तो मुझे बताएं, 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हो? I can't say much, but on a personal level, I can say a lot because I'm the kind of person I evolve. So, मैं इतनी speed से evolve करती हूँ ना, जैसे ये पूरी की पूरी galaxy भाग नहीं रही अपने core की तरफ. हाँ. I evolve like I mean, even I don't know what I'll become next year. Okay. But this time, from now onwards, पहले evolve कैसा था? I was going dip में जाती जा रही थी. अभी evolve कैसा है? मैं grow कर रही हूँ within me. Okay. So I think I root that I would be a happier person, a more stable person, and अपने बच्चों के लिए मैं और strong हूँ. So that's only that I root for. Okay. बाकी let's see what. चलो, we wish you the best and we pray
that you get all the happiness in the world. Thank you so much, Veena. Thank you. Yes, मुस्कुराते रहो पाकिस्तान. Enjoy करो सर्दियों को, अभी enjoy करो यारो. अल्लाह हाफिज.